राम, सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड का आज हम 62वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम के द्वारा जो है सारे के सारे वानर सेनापतियों का धन्यवाद किया जाता है। उन्होंने किस प्रकार से श्री राम की सहायता की, उनका साधुवाद किया जाता है। और श्री राम के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई थी कि भाई रावण की मृत्यु के बाद में विभीषण को राजा बनाया जाएगा, तो प्रतिज्ञा अभी जो है श्री राम के द्वारा पूर्ण की जाती है और विभीषण को लंका का राजा बनाया जाता है। और हम इसी प्रकरण के अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से जो है श्री राम के द्वारा हनुमान को सीता को समाचार देने के लिए भेजा जाता है कि भाई हम लंका विजय कर ली, हमने रावण की मृत्यु कर दी गई है और अब तुम्हें किसी प्रकार से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। शीघ्र जो है तुम्हें श्री राम जो है यहाँ से अपनी नगरी अयोध्या लेकर जाएंगे और आपसे वृतांत बातचीत करेंगे, आपसे संवाद होगा उनका, और कुशल मंगल देने के लिए और सीता का कुशल मंगल लेने के लिए हनुमान जी को भेजा जाता है। तो इस पूरे के पूरे वृतांत को हम ध्यानपूर्वक पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से जो है श्री राम के द्वारा अपना जो है धन्यवाद, अपना साधुवाद, अपनी कृतज्ञता जिन्होंने श्री राम के सहभागिता जिन्होंने युद्ध के अंदर निभाई, उनको धन्यवाद किया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है श्री राम के द्वारा। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। जितने लोग चैनल से जुड़े हैं, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है श्री राम के द्वारा जो माथली है श्री राम का सारथी, उसको सत्कृत किया जाता है। युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद में रावण आदि का अंत्येष्टि संस्कार भी कर दिया जाता है। पूर्वी कक्षा में पढ़ लिया था। तो श्री राम के द्वारा माथली को सत्कृत किया जाता है कि भाई माथली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जो है मेरा सहयोग किया युद्ध के अंदर, मेरे सारथी बने, अपना रथ यहाँ पर तुमने प्रयोग किया, अपना रथ लेकर आए मेरी सहायता करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो है सर्वप्रथम जो है धन्यवाद माथली का किया जाता है, जो उनका सारथी बना हुआ था। माथली को सत्कृत करके उसको वापस अपने देवलोक भेजने के लिए कहा जाता है कि अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और जाकर अपने राजा इंद्र आदि से भी हमारा धन्यवाद बोलना, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जिन्होंने आप हमारी सहायता की इस युद्ध के अंदर। तो मातली जो है अपने रथ को लेकर पुनः अपने जो देवलोक है, देवता लोक यानी त्रिवृष्टप हिमालय क्षेत्र अपने वापस लौट जाते हैं। उसके बाद में श्री राम जो हैं सुग्रीव का सत्कार करते हैं, सुग्रीव को सम्मानित करते हैं, और सुग्रीव के साथ में जितने भी और वानर सेनापति थे, द्वैद थे, मैंद थे, जामवंत थे, हनुमान जी, इन सभी को सम्मानित किया जाता है। सभी को गले से लगाया जाता है, साधुवाद किया जाता है। सुग्रीव को भी बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। सुग्रीव को भी गले से लगा कर उनको सम्मानित किया जाता है, धन्यवाद किया जाता है। इसी प्रकार से जो है जब इन सभी का सत्कार जो है श्री राम कर देते हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं, अब बारी आती है तीसरे व्यक्ति की, जिसका नाम है विभीषण। तो श्री राम जो हैं आदेश देते हैं लक्ष्मण को कि भाई हमने जो प्रतिज्ञा, जब हम लंका पर पुल बना रहे थे, लंका पर सेतु निर्माण का कार्य हम कर रहे थे, जब हम पड़ाव डाले हुए थे समुद्र के किनारे पर, तब हमने एक प्रण लिया था, एक वचन दिया था विभीषण को कि भाई रावण के मृत्यु के बाद हम तुझे राजा बनाएंगे लंका का। तो अब हमारा वो समय उपस्थित हो चुका है, रावण की मृत्यु कर दी गई, रावण मार दिया गया है, और जो योग्य व्यक्ति है विभीषण, उसको राजा बनाया जावे। तो ऐसा आदेश जो है लक्ष्मण जी को दिया जाता है कि भाई अब तुम जो है इस कार्य को तुम करो। तुमने जिस प्रकार से पूर्व में जो है बाली की मृत्यु के बाद में सुग्रीव को राजा बनाया था किष्किंधा का, वही कार्य तुम्हें आज कराना है कि रावण के कुकर्मों से पूरी की पूरी लंका पूरी आज मुक्त है, और निश्चित होकर जो है सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे सब लोग, और सुखी पूर्वक जो है सभी अपनी लंका के अंदर ये लोग जो हैं जो त्रस्त थे रावण के गतिविधियों से, रावण से परेशान थे, आज वो मुक्त है, ना भयभीत है, ना किसी प्रकार के शोक संतप्त ये पूरी की पूरी लंका हमें दिखाई नहीं दे रही, सभी के सभी प्रसन्नचित्त हैं। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत, पूरा संवाद जो है वहाँ पर होता है। तो श्री राम के द्वारा लक्ष्मण जी को आदेश दिए जाते हैं, तो लक्ष्मण जी के द्वारा एक कलश ले जाते हैं, स्वर्ण कलश, यानी कि एक कलश, यानी कि जिसको घड़ा कहते हैं, मिट्टी का जो होता है, कुंभ भी जिसको बोला जाता है, उस घड़े को लिया जाता है लक्ष्मण जी के द्वारा, और उस घड़े को लेकर जो है स्वर्ण का जो कलश था उसको लेकर शीघ्रगामी महाप्रक्रमशाली श्रेष्ठ वानरों के हाथ में देकर उनसे कहा इसमें समुद्र का जल ले आओ। तो श्री राम के द्वारा आदेश लक्ष्मण जी को दिया गया है कि भाई शीघ्र लंकापुरी के अंदर जाइए, और विभीषण को जो हमने वचन दिया था, हमने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो, विभीषण को लंका का राजा बना दो।
तो लक्ष्मण जी आदेश लेकर शीघ्रगामी बानरों को, बलशाली बानरों को जो है कलश लेकर भेजते हैं कि भैया जाओ इसमें समुद्र का जल लेकर आओ। तो वे सभी के सभी महाबली बानर जो हैं, सभी के सभी लोग जो हैं समुद्र किनारे जाते हैं, कलश में जल लेकर वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और उस जल से जो है जो विभीषण है उसका स्नान कराया जाता है, उसका राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, उसका राज्य तिलक किया जाता है। तो उस समुद्र जल से जो है उसका अभिषेक किया गया विभीषण का, उसको नहलाया गया, उसको शुद्ध किया गया। श्री राम के आदेश और धर्मात्मा लक्ष्मण ने लंका में वहाँ के राक्षसों की उपस्थिति में, तो ये पूरा का पूरा जो राज्य कार्य हो रहा है, लंका का राजा बनाया जा रहा है विभीषण को, तो लंकापुरी के जितने भी सम्मानित लोग हैं, राक्षस हैं, बुजुर्ग हैं, बालक हैं, महिलाएं हैं, A to Z जितने भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे, सबको निमंत्रण भेजा जाता है कि भाई लंका का नया राजा नियुक्त होने वाला है और नया राजा बनाया जा रहा है विभीषण को। तो सभी के सभी लोग जो हैं उस राज्य सभा के अंदर उपस्थित हों और अपनी आंखों से उस व्यक्ति को राजा बनता हुआ देखें। तो सभी लोगों को बुलाया जाता है। उस शुद्ध आत्मा विभीषण का वैदिक मंत्रों से राज तिलक किया गया। तो विभीषण का जो है वैदिक मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका मंत्र के द्वारा उसको राज तिलक किया जाता है। राज तिलक किस प्रकार से किया जाता है? जो राक्षस लोग हैं वो सब प्रथम अपने राजा का तिलक करते हैं, उसके बाद में जो बानर लोग हैं वो भी राज तिलक करते हैं। तो दोनों के दोनों सेनाएं जो है, राक्षसी सेना और बानर सेना, दोनों के दोनों वहाँ पर मौजूद हैं और अपना अपना धन्यवाद करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए उनको स्नान भी कराया जाता है, दोनों सेनाओं के द्वारा, राक्षसों के द्वारा भी और बानर सेना के द्वारा भी। तो उनको स्नान कराया जाता है, उनको राज आसन पर बैठाया जाता है, नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो सभी के सभी की एक जो शुभ मंगल कार्य होता है, एक राजा की नियुक्ति जिस प्रकार से होती है, उस राजा की नियुक्ति जो है विभीषण की उसी प्रकार से की जाती है, राज तिलक किया जाता है, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तब राक्षसेंद्र विभीषण को लंका के राजशासन पर अभिषिक्त हुआ देखकर विभीषण मंत्री और विभीषण के जितने भी मंत्री थे, राक्षसगण थे, वो सभी के सभी धन्यवाद देते हैं विभीषण को और शुभकामनाएं देते हैं कि आप नए नए राजा बने हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के द्वारा विभीषण को जो है उपहार जो है दिए जाते हैं, कोई मिठाइयाँ लेकर आता है, कोई फल लेकर आता है, कोई फूल लेकर आता है, कोई कंदमूल लेकर आता है, कोई औषधियों का अर्घ ही लेकर आता है। तो इसी प्रकार से नाना प्रकार के जो जो जिसकी सामर्थ्य था वैसे वैसे राक्षस जो हैं विभीषण को सत्कृत करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसको शुभकामनाएं देते हैं। तो श्री राम के जब विभीषण को शुभकामनाएं दी जाती तो विभीषण जो हैं उठते हैं। उधर विभीषण श्री राम द्वारा प्रतीत इस महान राज्य को प्राप्त कर राजा को धैर्य सत्वापना प्रदान कर श्री राम के पास पहुँचे। तो विभीषण के द्वारा जब राजा बना दिया जाता है श्री राम के द्वारा विभीषण को और राज तिलक कर दिया जाता है, तो विभीषण जो है अपने लोगों को संबोधित करते हैं कि भाई आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ और किसी भी प्रकार की दुख परेशानी, आज जो तुम्हारी दुख परेशानी वो दुख परेशानी मेरी होगी। कोई भी किसी प्रकार का धन को लेकर, अन्न को लेकर, औषधियों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर, किसी भी प्रकार की कोई भी तुमको त्रुटि यहाँ पर देखने को मिलेगी, कोई कुछ भी तुम्हें यहाँ पर कमी देखने को नहीं मिलेगी। सब कुछ तुमको मुहैया कराया जाएगा और सुख सुविधाएं सब कुछ तुमको मिलेंगे और न्याय प्रिय तुमको जो है यहाँ पर शासन देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की तंगी तुमको देखने को मिलेगी, किसी प्रकार का तुम्हारे साथ में शोषण यहाँ पर नहीं होगा, सबकी बात सर पर ही रखी जाएगी, सबका बातों को माना जाएगा, किसी प्रकार का तुम्हें यहाँ पर शोषण नहीं होगा। तो ये संबोधित उनको धन्यवाद दिया जाता है विभीषण के द्वारा, पूरी की पूरी प्रजा को संभाला जाता है, समझाया जाता है कि भैया मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा राजा हूँ और जिस प्रकार से मुझे राजा श्री राम के द्वारा बनाया गया है, श्री राम का आपने आचरण देखा, आपने उनको गुण देखा, उनका बल, उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी बुद्धिमत्ता, सब कुछ आपने देखा, वही उनके नेतृत्व में मैं यहाँ पर राज्य करूँगा और जो जो कार्य मुझको उचित लगेंगे वो उचित कार्य ही मेरे द्वारा किए जाएंगे, किसी प्रकार का अनैतिक कार्य यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। तो ऐसा आश्वासन जो है अपने प्रजा को दिया जाता है विभीषण के द्वारा। विभीषण के वहां पहुंचने पर श्री राम ने अपनी बगल में खड़े पर्वत के सिर समान डील डोल वाले हनुमान से कहा, हे सौम्य, तुम महाराज विभीषण से आज्ञा मांगकर लंकापुरी में जाओ और मेरी विजय का संवाद सुनाकर सीता को आनंदित करो। बोलने वालों में श्रेष्ठ मेरे लक्ष्मण और सुग्रीव का कुशल समाचार सुनाकर सीता जी से यह भी कह देना कि मैं रावण को मार डाला गया है। तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि भाई हमारा सारा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब हमारा कार्य जो है, जो महत्वपूर्ण कार्य हमारा था, अब वो कार्य हम सबसे पहला हमारा जो कार्य था वो सीता को कुशल मंगल देना था, लेकिन हमने सब प्रथम जो कार्य है वो किए। अपने जो हमारे मित्र थे, हमारे जो सारथी
था हमारा मैथिली, उसको भी हमने सत्कृत किया, उसका धन्यवाद किया। और जो हमारे रक्षक थे जिन्होंने हमारी सहायता युद्ध के अंदर की, उनका धन्यवाद हमने किया। अब जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य, अब सीता को संबोधित करो, सीता को जाकर सूचना दो कि भाई रावण जो है युद्ध भूमि में मारा गया है और किसी प्रकार से तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा कुशल मंगल सुनाओ, सुग्रीव के विषय में जाकर बताओ, वानर सेना के विषय में जाकर सब कुछ बताओ, किसने कितना बल पराक्रम जो है अपना दिखाया युद्ध भूमि के अंदर, किस प्रकार से जो है रावण मारा गया, सब पूरा का पूरा वृत्तांत जाकर बता दो कि राम लक्ष्मण पूर्णतः सुरक्षित हैं और जीवित हैं, रावण मार दिया गया है युद्ध भूमि के अंदर। हे ऋषवर, तुम सीता जी को यह प्रिय संवाद सुनाओ और उसका संदेश लेकर यहाँ लौट आओ। तो श्री राम के द्वारा हनुमान को भेजा जाता है कि भी उसका प्रिय संदेश हमें सुनाना और हमारा प्रिय संदेश जाकर सीता को सुनाना। और यहाँ पर एक चीज़ विशेष तुमको देखने को मिलेगी कि श्री राम कह रहे कि भी विभीषण से आज्ञा लेकर जाना लंका के अंदर। जब तुम प्रवेश करो, सीता के पास में जाओ अशोक वाटिका के अंदर, तो विभीषण इस समय लंका के राजा हैं और वो राजा इस समय पर हैं, तो उनकी बात हमको सप्रिय माननी है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपना विभीषण राजा से जो है उनकी अनुमति लें कि भी हम तुम्हारी लंका के अंदर प्रवेश करें और अपनी माता सीता से जो है संवाद करें। इस प्रकार का वृत्तांत जो है हनुमान जी को बताया जाता है कि भैया तुम जाओ यहाँ से, मेरी आदेश है। और जो नवीन नवीन राजा बने हैं लंका के विभीषण, उनसे आज्ञा लो और सीता से संवाद कहकर जो है पुनः वापस लौटो हमारे पास। पवनपुत्र हनुमान जी इस प्रकार राम का आदेश पाकर सब जब लंका में पहुंचे, तब राक्षसों ने खूब आदर सत्कार किया। महातेजस्वी हनुमान ने रावण के अशोक वाटिका में प्रविष्ट होकर देखा कि स्नान आदि रहित मैले कुचले वस्त्रों के पहने हुए भयभीत व उदास तथा राक्षसों से गिरी हुई सीता जी का अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। ये देख हनुमान जी चुपचाप उनके समीप गए और शीश झुकाकर विनम्र प्रणाम कर खड़े हो गए। महाबली हनुमान को आया देख सीता जी ने थोड़ी देर चुपचाप रही, तत्पश्चात उन्हें पहचान कर वे प्रसन्न हो गईं। कपिश्रेष्ठ हनुमान सीता का सौम्य प्रसन्न मुख को देखकर उन्हें श्री राम का समस्त संदेश सुनाने लगे। राम के द्वारा भेजा जाता है हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचते हैं और सीता का दृश्य देखते हैं। सीता जी की जो उस समय पर दशा हो रखी थी, मैले वस्त्र आदि पहने हुए थे और इस प्रकार से 100 कपल जो है बैठी हुई थी, तो वो जाकर नम्र उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके उनके समक्ष जाकर खड़े हो जाते हैं। जब कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने सीता के सौम्य प्रसन्न मुख को देखकर श्री राम का समस्त संदेश सुनाने को लगे, हे वेदी, सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्री राम कुशल पूर्वक हैं, शत्रु हंताए सफल मनोरथ श्री राम ने शत्रु को मारकर आपसे कुशल संवाद कहा है। हे देवी, श्री राम ने वानरों को साथ ले विभीषण की सहायता और लक्ष्मण के नीति चतुर्थ से रावण को मार दिया है। तो पूरा का पूरा वृत्तांत उनको बताया जाता है कि हमने किस किस प्रकार से किस किस की सहायता ली और कैसे कैसे हमने युद्ध लड़ा और किस प्रकार से रावण मारा गया। पूरा का पूरा वृत्तांत ज्यों का तो जो उन्होंने वहाँ पर श्री राम के द्वारा बताया गया था, वो ज्यों का तो जाकर माता सीता से बताते हैं। हे देवी, मैं आपको प्रिय संदेश सुनाकर पुनः आनंदित कर रहा हूँ। तो पुनः क्यों? क्योंकि उससे पूर्व जो है जो हनुमान जी थे वो पूर्व जो है सीता माता का पता लगाने गए थे, तो पुनः यानी कि दूसरी बार यहाँ पर पहुँचते हैं कि फिर मैं पुनः दोबारा आपके पास में आया हूँ और वो सुखी संवाद आपको सुनाने के लिए आया हूँ, किस प्रकार से हमने इस लंकापुरी को विजय कर लिया है और रावण मारा गया है। उन सभी के सभी कुशल मंगल है, पूरी की पूरी वानर सेना सब कुछ सुरक्षित है। कुछ क्षति हमारी भी हुई है, लेकिन ज़्यादा क्षति रावण की ज़्यादा हुई है। रावण भी मारा गया है, उसके मित्र, उसके इष्ट बंधु, उसके भाई भ्राता, उसके पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दिया गया, सब कुछ मारा गया है। हे सीते, हमने लंका पर विजय पा ली है, रावण रूपी शत्रु मार दिया गया है, लंका जीत ली गई है, अतः हम तुम अपने मन की व्यथा को दूर प्रसन्न हो जाओ। तो हनुमान जी के द्वारा कहा जाता है कि हमने लंका विजय कर ली है, रावण मार दिया गया है और सब कुशल मंगल है, सब ठीक हैं और आप प्रसन्नचित हो जाओ। आपको डरने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब रावण के महल में रहते हुए भी आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया गया है, अतः अब तुम निश्चित हो जाओ। ऐसा समझो कि तुम अपने ही घर में हो। तो ये हनुमान जी के द्वारा कहा जा रहा है कि अब निश्चित हो जाओ, अब रावण यहाँ का राजा नहीं है, रावण को मार दिया गया है, राम के द्वारा राजा बना दिया गया है इस लंकापुरी का। और अब ऐसा समझो जैसे कि तुम अपने अयोध्यापुरी के अंदर हो, अपने नगर के अंदर हो, तो किसी प्रकार का भयभीत होने की तुमको कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर सब हमारे मित्र हैं, कोई हमारा शत्रु यहाँ पर नहीं है। जब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तब पतिव्रत धर्मत्य सीता ने हर्ष के मारे गदगद वाणी से अन्यथा हर्षित होकर कहा, हे वानर, हे सौम्य, मुझे सारी पृथ्वी पर कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती है जो तुम्हारे समान प्रिय संवाद सुनाने वाले को दी जा सके। तो इतनी प्रसन्नता जो है सीता माता होती है कि भाई ऐसा मेरे पास में कोई उपहार, कोई वस्तु नहीं है जिससे मैं तुम्हारा सत्कार कर सकूं, तुम्हारा धन्यवाद कर सकूं। ऐसा पूरा भूमंडल पर मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती। इतना प्रिय संवाद तुमने सुनाया है कि इसके बदले में तुमको क्या उपहार स्वरूप तुमको दूं, ऐसी कोई वस्तु मेरे पास में नहीं है देने के लिए।
सोना चांदी विविध प्रकार के रत्न अथवा त्रिलोकी का राज्य भी इस प्रिय संवाद सुख संवाद को सुनाने के बदले में उचित पुरस्कार नहीं हो सकता है। जब सीता ने इस प्रकार कहा था, सीता के सम्मुख खड़े हुए हनुमान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे पतित प्रियत, मैं तत्पर रहने वाली पति का विजय चाहने वाली इस प्रकार के स्नेह भरे वचन आपके योग्य ही हैं। आप ही कह सकते हैं, हे सौम्य, आपके सारयुक्त और स्नेह सिक्त वचन केवल विविध प्रकार के रत्नों से नहीं अपितु स्वर्ग के राज्य से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर मूल्यवान है। तो हनुमान जी के द्वारा भी उनका धन्यवाद किया जाता है कि माता सीता, आप इतनी प्रसन्नचित्त हैं, आप इतने अपना साधुवाद कर रही हैं, अपना धन्यवाद कर रहे हैं श्री राम का, और मेरा इतना धन्यवाद करा आपने, तो आप मुझे किसी रमणीक मोती की, चांदी सोना हीरा मोती किसी भी धातु की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भूमंडल के हिस्से की आवश्यकता नहीं है, कोई मुझे लोभ लालच किसी प्रकार का भेंट मुझे नहीं चाहिए। आप सुरक्षित हैं, ठीक प्रकार से आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, और आपने मेरी बात सुनी, मुझे धन्यवाद किया, श्री राम को धन्यवाद आप कह रही हैं, इससे बड़ा उपकार मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उपहार भी इससे बड़ा कुछ भी मेरे लिए नहीं है। आगे कहते हैं, हे देवी, यदि आप अजय प्रदान करें तो मैं इन सब राक्षसों को जो पहले आपको डराती थी धमकाती थी मार डालूं। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे तो आप एक आज्ञा दे दीजिए कि जिनके कारण इतना दुख आपने सहा, ये जो राक्षसी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, आपको घेरे हुए खड़ी हैं, इनको मारना चाहता हूँ, इनको पीटना चाहता हूँ, इनको दंड देना चाहता हूँ मैं, जिन्होंने आपको इतना प्रताड़ित किया, अपना धमकाती थी, आपको डराती थी। तो यहाँ पर सीता जी के द्वारा कहा जाता है कि जब सीता श्रेष्ठ राज सेवा बस 12 आश्रित है, तब उसकी आज्ञा का पालन करने वाली दासियों पर भला कौन क्रोध करेगा। तो यहाँ पर हनुमान जी से मना किया जाता है कि भैया, ये जितने भी राक्षसियाँ हैं ये पराधीन थी। ये किसके पराधीन थी? रावण के पराधीन थी। और रावण जैसी जैसी आज्ञा इनको देता था भैया, वैसा ये मेरे साथ में करती थी, मुझे डराती थी, धमकाती थी, प्रलोभन आदि देती थी, क्योंकि ये बंधी हुई थी, ये स्वतंत्र नहीं थी, ये परतंत्र थी। मैंने ये सब दुख विपरीत भाग्य दोष से और पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कृत्यों के कारण पाया है, क्योंकि अपना किया हुई भोगा जाता है। तो माता सीता कहती है कि हो सकता है मेरे से कोई पूर्व जन्मों का कोई ऐसा पाप रहा हो, कोई ऐसा गलत कृत्य मेरे से होगा जिसका परिणाम आज मुझे दुख स्वरूप भोगना पड़ा है। तो मना करा जाता है हनुमान, जैसे कि भैया इनको मारो पीटो मत ना, इन्हें अपनी मर्जी से इन्होंने मुझे प्रताड़ित नहीं किया। ये तो रावण के कहने पर जो है मुझे प्रताड़ित किया करती थी। अब रावण मारा गया है, अब ये प्रतंत्र रावण के अधीन नहीं है, ये विभीषण के, आप बता रहे हो कि विभीषण राजा बन चुके, तो विभीषण के अधीन है। विभीषण अच्छा, आप बता रहे कि विभीषण अच्छा व्यक्ति है और अच्छे प्रकार से प्रजा का रक्षण पोषण करने वाला है, श्री राम की सहायता उसने की है, और नीतिज्ञ भी है, धर्मज्ञ भी है, तो उसके अंदर धर्म के गुण भी है। तो अब ये उसके सानिध्य में रहेंगे तो इस प्रकार से किसी को प्रताड़ित भी नहीं करेंगे। मेरे साथ में जो हुआ वो रावण के कृत्य के कारण हुआ, रावण के कारण हुआ। आगे कहती हैं, इन राक्षसों ने रावण की आज्ञा से ही मुझे सताया था, अब उसके मर जाने पर ये मुझे डांटती फटकारती भी नहीं है, इस विषय में क्षमा उचित है। तो वो कहते कि भाई अब रावण मारा गया है, अभी ना मुझे धमकाती है ना डराती है, कुछ भी मुझे नहीं करती हैं ये। आगे सीता जी एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कहती हैं, दूसरे के बुरे काम को देखकर उसके प्रति बुरा बर्ताव करना उचित नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपने आचार की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का आभूषण है। कितनी सुंदर बात माता सीता ने बोली कि भाई इन्होंने हमारे साथ में बुरा बर्ताव किया है, बुरा किया है, हमारे को उचित नहीं है कि भाई उनके साथ में बुरा बर्ताव करें। तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण भी माता सीता के द्वारा बताया जाता है कि वो कहते हैं कि भाई ठीक है, इन्होंने किया वो अपने कृत्यों के कारण दूसरे की स्वतंत्रता नहीं थी, इनको ये परतंत्र थी, बंधी हुई थी रावण के बातों से, रावण के नियमों में बंधी हुई थी। इन्होंने जो उसके कारण जो उसने सलाह दी, जो उसने दिशा निर्देश इनको दिए राक्षसों को, उन्होंने किया। अब ये किसी के अधीन नहीं है ऐसे गलत कृत्य करने के लिए, तो अब हमारा उचित नहीं है कि भाई हम इनके साथ में कुछ गलत करें, बदले की भावना रखें। तो हम बदला लेने की मेरी कोई भावना नहीं है, अब जैसे भी ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तो माता सीता के मना कर देते हैं हनुमान जी के द्वारा, इनके प्राणांत मत करो, उनको पिटाई मत करो। आगे कहते हैं हनुमान जी, जब सीता जी ने इस प्रकार कहा तब वाक्य चतुर हनुमान जी ने प्रत्युत्तर में राम पत्नी यशस्विनी सीता जी से कहा, हे देवी, ठीक है, आप सही हैं, अंत है तो आप श्री राम की यशस्वी ने धर्म पत्नी है। अच्छा, अब मैं श्री राम के पास लौटना चाहता हूँ, अतः आप मुझे प्रत्युत्तर में अपना संदेश दीजिए। तो हनुमान जी के द्वारा कहा जाता है कि मैं श्री राम के पास वापस लौटना चाहता हूँ, और मैंने उनका पूरा का पूरा कुशल मंगल आपको सुनाया, और आपका कोई प्रत्युत्तर में कोई जवाब, कोई सलाह हो तो आप मुझे दीजिए। मैं अपने प्रभु के पास में जाकर उनको वो यथार्थी बातें आप मुझे बताएंगी, वो जाकर मैं उनको शीघ्र पूर्वक आपका कुशल मंगल दूंगा। तो यहाँ पर कहते जब हनुमान जी ने ऐसा तब कहा, जनक नंदिनी सीता ने हनुमान जी से कहा, हे बानरोत्तम, आप उन्हें मेरा संदेश पहुँचा दीजिए कि मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। तो माता सीता कहती है कि मेरा कुछ भी नहीं है, बस उनसे कह देना कि माता सीता जो आपका दर्शन करना चाहती है, आपको देखना चाहती हैं।
तो आगे कहते हैं हनुमान सीता जी के ये कथन सुनकर महाकांतिमान पवन पुत्र हनुमान जी ने सीता जी को हर्षित करते हुए कहा, हे आर्य लक्ष्मण तथा मित्रों सहित उन पूर्णिमा के चंद्र समान मुख वाले श्री राम के दर्शन आप आज ही इस प्रकार करेंगे जिस प्रकार सची ने अपने पति देवराज इंद्र के दर्शन किए थे। आगे कहते हैं साक्षात लक्ष्मी की भांति शोभ्यमान सीता जी ने इस प्रकार कहकर महावेगवान हनुमान जी से श्री राम के पास लौट आए। तो हनुमान जी जो है प्रिय संवाद लेकर के वो श्री राम को देखना चाहती हैं, प्रिय संवाद लेकर श्री राम के पास में लौटते हैं। तो पूरा का पूरा वृत्तांत, पूरा का पूरा विवरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा, सुना, किस प्रकार से श्री राम के द्वारा विभीषण को लंका का राजा बनाया जाता है। और यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से जो माथली था इंद्र का सारथी, राम का सारथी बनता है युद्ध के अंदर, उसको धन्यवाद किया जाता है, उसको सत्कृत किया जाता है। सारे के सारे वानर सेना को सम्मानित किया जाता है, सत्कृत किया जाता है, उनको धन्यवाद किया जाता है। विभीषण आदि को भी सम्मानित किया, इसको राजा बनाया जाता है। और सुग्रीव आदि का भी धन्यवाद किया जाता है कि तुमने बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद, बहुत बहुत तुम्हारा साधुवाद, तुमने मेरी सहायता की। तो सभी को धन्यवाद किया जाता है। पूरा का पूरा वृत्तांत हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा, सुना। जितने भी लोग चैनल से जुड़े, चैनल पर नए भी उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक कर दी, क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में प्रश्नों को रख सकते हैं। पूरे वृत्तांत को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक शुभ नाम करेंगे, सभी को सादर नमस्ते।